कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ध्रुवा भाग 3, जिसमें अध्याय है तीसरा चिट्ठियों में यूरोप। ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक सोमनाथ दत्त जी ने युगोस्लाविया के नोवी साद शहर से अपने परिवार को पत्र लिख रहे हैं, जिसमें अपनी संस्कृति, खेल कूद, मौसम और दोस्तों के साथ बिताए गए अनुभव वो साझा करते हैं। तो आइए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। पत्र के आधार पे, इस पत्र के आधार पे नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। पहला सवाल है, इस पत्र का लेखक जो है किस शहर, देश की यात्रा पर गया था? उत्तर है, इस पत्र के लेखक जो है यूरोप के युगोस्लाविया नोवी साद शहर की यात्रा पर गया था। दूसरा है, उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, वहाँ कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है? उत्तर लिखेंगे हम, प्रस्तुत पत्र के अनुसार उस देश में, कौन से देश? युगोस्लाविया नोवी साद में फुटबॉल, टेबल टेनिस, स्केटिंग, ठीक है, स्केटलिंग खेल खेले जाते हैं। वहाँ फुटबॉल खेल जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ग नंबर है, उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ। देखिए, खाद्य पदार्थ जो है योगर्ट्स, ठीक, आइसक्रीम कप, इसके बाद सूप, सफ़ेद सेम जैसा। तो लिखेंगे हम ऐसे, प्रस्तुत पत्र के अनुसार उस देश के कुछ खाद्य पदार्थ हैं योगर्ट, सूप, योगर्ट हो गया, सूप हो गया, सफ़ेद सेम, आइसक्रीम, चावल, करी, चिल्ले, मिठाई जैसी, और खट्टी वेरी का गूदा भरा हुआ होता था, सेवैया, उबली सूप, ब्रेड, मटर, ये सारे हो गए। घ नंबर है, लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो? उत्तर हम ऐसे करेंगे, लेखक अपने घर परिवार बच्चों से दूर था। स्वाभाविक रूप से बच्चे बदमाशी करते हैं। चूँकि माँ बच्चों के साथ घर में अकेली थी, इसलिए लेखक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। ठीक है, इसके बाद देखिए पत्र से आगे, ये खाने की कुछ चीज़ें जैसे कि चावल, सेवैया, मिठाई यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती है। क्या भारत में भी ये चीज़ें, यानी कौन सी? चावल, सेवैया, ये अलग अलग ढंग से तरीके से बनाई जाती है, खाई जाती है? ठीक, पता करो और बताओ। इसका आंसर करेंगे, हर स्थान पे खाने की चीज़ अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे कई स्थानों पे चावल को उबालकर बिरयानी बनाकर, मीठे चावल बनाकर, कहीं है इडली डोसा बनाकर खाया जाता है, सेवैया दूध में डालकर, नमकीन बनाकर वगैरह ऐसे खाई जाता है। इसका आंसर आपको यही कर लेने हैं। देखिए, अगला सवाल है ख नंबर, दूना नदी यूरोप में कई स्थानों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती है। ऐसे कुछ नदियों के नाम लिखो या पता करो ये कौन कौन से राज्य से होकर बहती है। हम लिखेंगे, भारत में गंगा आरंभ से, यानी गंगा जो है आरंभ में उत्तराखंड से होते हुए अनेक राज्यों में बहती है। बंगाल, कलकत्ता शहर के पास और महासागर में मिल जाती है। यमुना नदी दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत, कावेरी नदी दक्षिण भारत। ठीक, ऐसे आपको कर लेने हैं। और नदियों के नाम भी यहाँ पे हमें भरना है। तो हम लिखेंगे गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। राज्यों के नाम, हरिद्वार, ठीक, गंगा में हो गया, यमुना में दिल्ली उत्तर प्रदेश, नर्मदा महाराष्ट्र, कावेरी दक्षिण भारत। इसके बाद तीसरा, मौसम और ऋतुएं। पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। भारत में अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर में मौसम कैसा रहता है? ठीक, तो हम इसका आंसर ऐसे करेंगे, प्रदेश में साल भर में हर 3 महीने में ऋतुएं बदलती है, सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत। इसके बाद चौथा है खान पान। अपने प्रदेश के कुछ खाने पीने की चीज़ों का नाम बताओ। तो यहाँ पे हम बताएंगे ऐसे, देखिए, दाल बाटी चूरमा, दाल चावल, रायता, सब्जी, रसगुल्ला, अन्य मिठाइयाँ। ठीक है, खा में अपने मनपसंद व्यंजक को बनाने का तरीका पता करो और लिखो। तो हम लिखेंगे, देखिए, सामग्री में आलू, आटा, यानी आलू की कचौड़ी, आलू, आटा, घी, नमक, मिर्च, यानी ये सारे। और विधि हम यहाँ पे करेंगे आलू उबाल कर ऐसे पूरा। ठीक है, 5 नंबर सवाल है, इकट्ठा करने का शौक़। इसी पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई ख़ास वस्तु इकट्ठा करने का शौक़ होता है। कुछ लोग गुड़िया, पुस्तकें, चित्र, कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठा करते हैं। पहला सवाल, यदि तुम्हें कोई चीज़ इकट्ठा करने का शौक़ हो तो उसके बारे में अपने साथी को बताओ। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसे, मुझे बचपन में डाक टिकट और महापुरुषों के चित्र इकट्ठा करने का शौक़ था
और इसी कारण आज मेरे पास बड़ी संख्या में बचपन के इकट्ठे डाक टिकट और महापुरुषों के चित्र संग्रहित है। ठीक। अगला है, अपने या आप किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करता हो। तुम उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। देखिए, हम लिखेंगे उन्हें कौन सी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ है, तो हम लिखेंगे मेरे एक परिचित को चित्र इकट्ठा करने का शौक़ है। अब इसमें देखिए अन्य सवाल पूछे गए हैं, कौन सा है ख में, ये उन्हें कहाँ से इकट्ठा करते हैं, तो हम लिखेंगे ये चित्र उन्हें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से काट कर इकट्ठा करते हैं। ग पाठ में उनके पास शौक़ की शुरुआत कैसे हुई, तो शौक़ की शुरुआत बचपन में जिज्ञासावश हुई। अगला है, ये इकट्ठी की गई चीज़ों को कैसे संभाल कर रखते हैं, तो हम लिखेंगे एक एल्बम में संभाल कर रखते हैं। इन चीज़ों को इकट्ठा करने और रखने में कौन सी समस्याएं आती हैं, तो हम लिखेंगे संभाल कर रखने की समस्या और इसकी सुरक्षा कर लेकर ये समस्या रहती है। ठीक है। इसके बाद पेड़